बात कर रहे हैं। आई सॉ योर रीसेंट इंटरव्यू विद BBC व्हिच वाज वेरी गुड माशाल्लाह। वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत से निकलने जा रहे हैं। हमने अल्टीमेटम दे दिया है, गवर्नर साहब को सिंध के बता दिया है, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी जा रही डिलिमिटेशंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कल ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो आपको क्या लगता है, फेडरल गवर्नमेंट इज गोइंग और विल दे गो? मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता कि वेदर इट विल गो और इट विल नॉट गो, बट पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि हर जगह पर और हर सतह पर इंतखाबात ज़रूरी हैं। और एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो ज़िम्मेदारी मुझे कराची वालों से शुरू होकर और फिर मुझे इलेक्ट किया गया असेंबली से, तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आइन के ऊपर जो आइन की स्पिरिट है उसको फॉलो किया जाए, ना कि आइन के अंदर लूप होल्स तलाश कर करके और इलेक्शन से गुरेज किया जाए। तो मैं तो हमेशा का एडवोकेट हूँ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और फेडरल इलेक्शंस के हवाले से और प्रोविंशियल इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस ही वही चीज़ है जहाँ पर लोगों की राय का ओपिनियन सर्वेज और ओपिनियन पोल से हटकर लोगों की राय की अक्कासी होती है। और जब मुझे मुल्क में नज़र आए मुख्तलिफ़ जगहों पर कि लोगों की राय की अक्कासी के एतबार से यही कोशिशें की जा रही हैं। अब आइन के अंदर एक पॉसिबिलिटी ऑफ लूप होल और एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर ये है कि जी डिलिमिटेशन नहीं हुई। जी बिल्कुल है। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से जब मैं महसूस करता था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो नहीं थे उनको बुलाकर पूछा भाई इलेक्शंस होने चाहिए, उन्होंने कहा जी होने चाहिए। अच्छा, क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन को जब बुलाकर पूछा जी, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। अजीब बात। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई। आइन तो कहता है कि भैया हर वक्त तैयार होना चाहिए। इट इज़ लाइक वॉर फॉर एग्जाम्पल कि हमारी फोर्सेस ये कहें जी हिंदुस्तान जंग कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, या कोई और मुल्क है। मैं मिसाल दी कि हमारी हिस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर के साथ स्कर्मिशेस की, तो वो हमारी फ़ौज कहे जी अभी हम तैयार नहीं, इसको 4 महीने पोस्टपोन कर दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि 4 महीने के लिए आगे कर दें। तो ये आइन के अंदर एक पक्की तैयारी थी और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को जब ही इस बात को पूछना चाहिए था कि क्या वजह है कि तुम तैयार नहीं हो। एक बात। दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशंस एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स इलेक्शंस के ख़िलाफ़ भी रहें, डिपेंड करता है। यानी मुशर्रफ साहब की आमिराना हुकूमत के ज़माने में वो इलेक्शंस के ख़िलाफ़ वो भी रहे, या ज़ियाउल हक साहब की आमिराना हुकूमत के ज़माने में वो भी रहे, या अयूब खान के ज़माने के अंदर इलेक्शंस और लोकल बॉडीज़ के हवाले से। तो जो आमिर की कोशिश होती है वो ये कि इंतखाबात ना हो, मगर जब जमहूरी क़ुव्वतें मुल्क के अंदर ताकत में हों और वो कोशिश करें तो ये तज़ाद मेरी समझ में नहीं आता। सब ये कह रहे थे कि इलेक्शंस होना चाहिए, जब नई हुकूमतें आई तो फिर अब जो हुकूमत है वो कहती नहीं होना चाहिए, जो अपोजिशन है वो कहती है इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं टिल्ट करता हूँ कि होने चाहिए और मेरा आइन ये कहता है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए या जल्दी होने चाहिए, मगर इंतखाबात होने चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि इंतखाबात से गुरेज जो है ना, ये अनडेमोक्रेटिक लगता है। स्पेशली बल्दियाती इंतखाबात बहुत बड़ी जरूरत